श्री राम के नाम को घर घर पहुंचाने वाले भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि गोस्वामी तुलसीदास को महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। हिंदी साहित्य के अनंत आकाश में तुलसीदास जी एक ऐसे सितारे हैं जिनकी चमक से पूरा आकाश प्रकाशित होता है। इनकी प्रतिभा किरणों से न केवल हिंदू समाज और भारत बल्कि समस्त संसार आलोकित हो रहा है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म राजापुर में हुआ था, बल्कि कुछ विद्वान मानते हैं कि सोरो नामक स्थान पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ये दोनों ही स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। 1623 ईस्वी में काशी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके गुरुओं के भी दो नाम आते हैं। सबसे पहला है नरहरिदास। नरहरिदास जी ने तुलसीदास का पालन पोषण किया था, इनको शिक्षा दी थी, राम नाम का मंत्र दिया था और शेष सनातन से तुलसीदास जी ने शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। इस प्रकार दोनों ही तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से नरहरिदास का नाम ही इनके गुरु के रूप में लिया जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। बचपन में ही वे अपने माता पिता से बिछुड़ गए थे और गुरु नरहरिदास जी की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी अतुलनीय हैं। अतुलनीय का अर्थ होता है जिसकी कोई तुलना न की जा सके, किसी से भी कोई तुलना न की जा सके। उन्होंने श्री राम के माध्यम से मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों को हमारे सामने रखा, यानी मनुष्य रूप में क्या हमारी मर्यादाएं हैं और क्या एक मनुष्य के आदर्श होने चाहिए, ये सभी बातें तुलसीदास जी ने श्री राम के माध्यम से अपनी रचनाओं में बताई हैं। तुलसीदास जी की 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में हम यहाँ पर विचार करेंगे। सबसे पहली इनकी रचना जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उसका नाम है रामचरितमानस। यह उत्तरी भारत की जनता में बहुत लोकप्रिय है। घर घर में बड़ी श्रद्धा के साथ रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। यह अवधी भाषा में है और इसमें भी रामायण की तरह 7 कांड हैं। यह रचना महर्षि वाल्मीकि की रामायण के आधार पर ही लिखी गई है। तुलसीदास जी की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है कवितावली। यह रचना ब्रजभाषा की है और कवित सवैया छंदों में लिखी गई है। तुलसीदास जी की तीसरी महत्वपूर्ण रचना का नाम है विनय पत्रिका। इसकी रचना तुलसीदास जी ने ब्रजभाषा में की है और इसके जो पद हैं वो गेय पद हैं, यानी राग रागनियों पर आधारित हैं, जिन्हें संगीत के नियमों के अनुसार आसानी से गाया जा सकता है। ये रचना ब्रजभाषा में है। ऊपर की रचना जो सबसे पहली थी अवधी में थी, कवितावली ब्रजभाषा में थी। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों ही भाषाओं में रचनाएं की हैं। तुलसीदास जी की अन्य रचनाओं में दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल आदि का नाम लिया जा सकता है। तुलसीदास जी के साहित्य की सबसे पहली विशेषता है कि उन्हें हिंदी साहित्य में मर्यादावादी कवि के रूप में जाना जाता है। श्री राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है और तुलसीदास जी ने श्री राम की भक्ति मर्यादा की सीमा में रह कर की। इन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार, सुंदरता, प्रेम आदि का वर्णन करते हुए भी किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं आने दी। इसीलिए इन्हें मर्यादावादी कवि कहा जाता है। इनके साहित्य की दूसरी विशेषता है कि इनका संपूर्ण साहित्य श्री राम की आराधना में समर्पित है, अर्थात इन्होंने अपना संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण जीवन, अपना सब तन मन धन श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया था। इनके साहित्य की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है समन्वय की भावना। समन्वय अर्थात संतुलन बनाना, तालमेल बना के रखना। इन्होंने मनुष्य जीवन के सभी पक्षों में अद्भुत संतुलन बना के अपनी रचनाओं में दिखाया है,
जैसे कि निर्गुण और सगुण भक्ति का संतुलन, ज्ञान और प्रेम का समन्वय, सुख और दुख का समन्वय, परिवार समाज के सभी रिश्तों का समन्वय इन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाया है। न एक पक्ष को अधिक प्रबल होने दिया है और न ही किसी पक्ष को क्षीण होने दिया है, सभी को बराबर लेके चले हैं। इसीलिए यही समन्वय की भावना इनके साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। चौथी विशेषता है, इन्होंने अपने साहित्य में समकालीन परिस्थितियों पर भी रोष प्रकट किया है। समकालीन परिस्थितियों का मतलब है कि जब तुलसीदास जी साहित्य रचना कर रहे थे, उस समय समाज में जो परिस्थितियां थी, जो अकाल पड़ा था, जनता की जो बुरी दशा थी, जनता हाहाकार कर रही थी, जनता की सुनने वाला कोई नहीं था। राजा अपनी ही मस्ती में, अपने भोग विलास में मस्त रहते थे, प्रजा की सुध लेने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं थी। इन सभी बातों के प्रति तुलसीदास जी ने रोष प्रकट किया है, क्रोध प्रकट किया है। अब जानते हैं तुलसीदास जी की भाषा शैली। वैसे तो तुलसीदास जी अवधी भाषा के कवि थे, परंतु उन्होंने ब्रज भाषा में ही भी इतनी ही कुशलता से रचनाएं की हैं। दोनों भाषाओं पर उनका पूरा अधिकार था। अवधी और ब्रज भाषा दोनों ही भाषाओं का उन्हें पूरा ज्ञान था। दूसरी विशेषता है, इनकी भाषा में प्रसाद, माधुर्य व ओज तीनों काव्य गुणों का प्रयोग मिलता है। किसी भी कविता के, किसी भी काव्य के 3 गुण होते हैं, प्रसाद, माधुर्य व ओज गुण। ये तीनों के तीनों गुण इनकी भाषा में मिलते हैं। इन गुणों के बारे में पहले की वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। जहाँ शांतिपूर्ण सीधी बात होती है, जिसे पढ़ते या सुनते ही मन को आनंद मिलता है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। जहाँ प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। और जहाँ वीरता, जोश, उत्साह की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ पर ओज गुण होता है। अब देखते हैं तीसरी विशेषता। वैसे तो इनके साहित्य में सभी रस मिलते हैं, परंतु शांत रस की प्रधानता है। रसों के बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मुख्य रूप से 9 रस माने जाते हैं। सभी के सभी का इन्होंने प्रयोग किया है। सभी तरह का आनंद हमें इनके काव्य में मिलता है, परंतु शांत रस सबसे अधिक है। इन्होंने अपनी भाषा में दोहा, चौपाई, सोरठा, हरि गीतिका, कवित और सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया है। यानी अलग अलग तरह के छंदों में इन्होंने रचनाएं की हैं। पांचवी विशेषता है, इनकी भाषा अनेक अलंकारों से सजी हुई है। यानी दोनों तरह के अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। अलंकार 2 तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। छठी विशेषता है, इन्होंने प्रबंध व मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे हैं। प्रबंध काव्य उसे कहा जाता है जिसमें शुरू से आखिर तक किसी कथा का वर्णन किया गया हो। यानी शुरू से आखिर तक एक ही विषय पर या किसी एक ही व्यक्ति के जीवन की कथा या एक ही घटना के बारे में वर्णन किया जाता है कविता के रूप में। और मुक्तक काव्य वो होता है जिसमें अलग अलग विषयों पर या अलग अलग घटनाओं पर लिखी गई कविताओं का संग्रह किया जाता है, उनको एक पुस्तक में संकलित किया जाता है। यानी वो किसी कथा में, किसी कहानी में बंधी हुई नहीं होती।